अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं नाज़िन। मैं रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे ज़माने की कहानी। आपके ज़माने की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। यहाँ मैंने ले लिया है पैन, उसके अंदर मैंने ऑयल सिंपली ऐड कर दिया है। साथ में मैंने सिंपली चॉप जो है वो अनियन वो ऐड कर दिया। चाहे तो आप इसको फुल में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा पकाने में थोड़ी देर लगेगी। और यहाँ मैंने गार्लिक इस्तेमाल किया है। जैसा कि मेरी बहुत सारी वीडियो है जिसमें मैं गार्लिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, और रीज़न भी बताती हूँ कि इससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है। मैं इसलिए वो यूज़ करती हूँ। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गर्मियों की निस्बत लहसुन ज़्यादा खाने की। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर योगर्ट 3 चम्मच, और साथ में ये मैंने कट लगा के टमाटर ऐड कर दिए हैं। अभी इसको मैंने कवर कर दिया यहाँ तक कि ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे और इसके जो पील है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसे उतार लेंगे। और ये मसाला है जो मैं डालूँगी, मैं ऑलवेज़ अपने घर का ही पिसा हुआ फ्रेश मसाला ज़्यादा डालती हूँ। कम ही होता है कि मैं मार्केट वाला मसाला यूज़ करूँ, पिसा हुआ या डब्बों वाला, ठीक है। यहाँ मैंने सारे छिलके उतार लिए। अभी ये सॉफ्ट हो चुके थे, वन बाय वन करके मैंने इसको उतार लिया है। इनके रीज़न भी बता चुकी हूँ मैंने, कितनी दफ़ा ये बताया है कि ये डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए मैं इनसे रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अभी टमाटर इंतहाई सॉफ्ट हो चुके हैं और मैं मसाले को अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। अभी ये पिसा हुआ मसाला जो मैंने पहले आपको दिखाया था, मैंने अभी पीसा है और इसके अंदर हल्दी ऐड किया और पिसा हुआ मसाला ऐड किया है। साथ में मैंने इसके ग्रीन मिर्चें, नमक वगैरह जो बेसिक मसाले होते हैं सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और अभी इसके हम खूब करेंगे बुनाई अच्छे तरीके से। ये देखिए टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, या तो हम उसको काट लें थोड़ा सा, लेकिन मैंने काटा नहीं था तो वो थोड़ा हार्ड होता है और उसको डिफ़िकल्ट होता है कि उसको पकाना थोड़ा, तो इसलिए उसको काट लेना बेहतर होता है वैसे। तो ये मुझे यहाँ मुझे मुश्किल हो रही थी तो मैं इसको पीस रही थी ताकि अच्छे तरीके से बीच में मिक्स हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ मैंने 3 मिर्च थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाला जो अच्छे तरीके से गल जाए। अभी इसके बाद जो है मैं कि आलू डाल दूँ, क्योंकि मैं आलू गोश्त बनाने जा रही हूँ। ये मैंने आलू डाल दिए हैं। और गोश्त की जो बात है, मटन मैंने रात को ही इसको बॉईल करके रख लिया था, उसमें थोड़े से मसाले ऐड किए थे। ये देखिए ये रात को ही मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था, क्योंकि मैंने इसको बाहर निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने इसको कल ही बॉईल करके रख लिया था। तो आज मैंने इसका आलू गोश्त बना लिया। अभी मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया है ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है। अभी मैंने इसकी गार्निश की है सब्ज़ मिर्चों से, धनिया से और अदरक से। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए अच्छे तरीके से गल चुका है, जिसको मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और यहाँ मैंने सर्विंग प्लेट लिया, उसके अंदर मैंने सर्व करना शुरू कर दिया है और साथ में मैंने रोटी बनाई है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मिलूँगी आपको बाद में।